हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो आज आपको ले चलता हूं मैं देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो भगवान कार्तिक स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां भगवान कार्तिक स्वामी अपनी माता से रुष्ट होकर के चल बसे क्रौंच पर्वत पे। तो आज मैं आपको क्रौंच पर्वत के दर्शन के साथ भगवान कार्तिक स्वामी की एक दिव्य गुफा जो भंडार गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी जानकारी आज तक आपको किसी ने दी नहीं होगी, वो जानकारी दूंगा। जहां कार्तिक स्वामी के बर्तनों का भंडार अभी भी उस गुफा में मौजूद है। वो गुफा इसी रास्ते से होकर के हमें मिलती है और यहाँ से ठीक हमें पैदल का जो सफ़र करना पड़ेगा तय, वो चढ़ाई के साथ लगभग 3 किलोमीटर गांव से ऊपर ये खूबसूरत वादी के बीच से गुजरते हुए भगवान कार्तिक स्वामी तक पहुंचना पड़ेगा। और यहाँ देखिए हमारे साथ इस सफ़र में साथ है कार्तिक, और यहाँ से हमारा गांव दिखता है ठीक सामने पे, देखिए प्यारा सा गांव है। और यहाँ से जो भी इस रास्ते से गुजरते हुए हमें प्रकृति की जो खूबसूरती दिखाई देगी वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो निश्चित माने कि आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है पैदल का भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर की ओर। ये देखिए खूबसूरत प्यारे से फूल जो इस पे खिले हुए हैं। और तो कार्तिक जा रहा है बुरांस का फूल लाने के लिए। तो ये देखिए रास्ते में खूबसूरत बुरांस के फूल भी मिलते हैं हमें। वाह कितने प्यारे बुरांस के फूल। तो ऐसी प्रकृति की सौंदर्यता आपको पूरे रास्ते में मिलेगी। भले चढ़ाई है, ये देखिए पूरे चढ़ाई का रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा। और लगभग 3 किलोमीटर हमें पैदल का सफ़र ऐसा ही चढ़ाई चढ़ के करना पड़ेगा। ये देखिए कितने सारे तोड़ के लागे बुरांस। तो यही वो फूल है जिसे वैज्ञानिक ने कहा कि इससे कोरोना मुक्त हो सकता है। अभी हमने इस सफ़र का लगभग 1 किलोमीटर रास्ता तय किया है और अभी तक आप देख सकते हैं हम चढ़ाई वाले ही रास्ते पे हैं। और जो हमारा गांव का जंगल है तो उससे काफ़ी आगे हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा आपको दिखा दूँ तो ये देखिए चीड़ के पेड़ों के साथ साथ ये ऊपर देखिए कितनी खतरनाक चोटी है। उसी चोटी के बीचों से होकर के ये रास्ता गुजर रहा है, यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा होकर के अभी हमें ऊपर वाले चोटी पे पहुँचना है। तो कार्तिक तो काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है पर लेकिन हमारे बस की नहीं है, तो हम चल रहे हैं आराम आराम से। और सफ़र तो अभी आधा का आधा भी नहीं हुआ। और जब आप इस पैदल के रास्ते आओगे तो अपने साथ पानी की बोतल तो ज़रूर रखिए। अगर आप चाहते प्रकृति की खूबसूरती वादी का लुत्फ़ उठाएं तो ज़रूर एक बार इस पैदल के रास्ते से होकर के ज़रूर गुजरे। और देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत जंगलों के बीच में जो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ यह प्रकृति का नज़ारा है, इसका लुत्फ़ उठाइए। चढ़ाई तो मैं आपको बता दूं, ये सामने ऊपर पे पूरी वो जहाँ तक चोटी दिखाई दे रही है वहाँ हमको जाना पड़ेगा। कार्तिक तो इतनी तेज़ी से आ रहा है कि उसे कुछ भी थोड़ा से भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे चढ़ाई होगी। तो रास्ते में हम बैठ चुके हैं क्योंकि थकान काफ़ी लग चुकी है। और यहाँ पे हम थोड़ा चाय का आनंद लेते हैं। और कार्तिक को लगी है भूख तो कार्तिक को पिला देते हैं ज़रा सा चाय के साथ 2 रोटी खिला देते हैं। और यहाँ ऊपर पे देखिए काफ़ी घनघोर जंगल अब शुरू हो चुका है। थोक भी लगने कार्तिक हैं रोटी भी जोड़ो किले गौर में खाती अद्यप तो मुँह रोटी खेते जानो किले। तो नाम ही तेरा कार्तिक है, तू चले जाएगा तो है बल कार्तिक स्वामी से बोलता वो मैं भी कार्तिक जी हूँ हैं कार्तिक। तो इस थनवस पे लाए हम चाय क्योंकि रास्ते के लिए थोड़ा सा चाय ज़रूरी है, इसलिए एनर्जी हो जाएगी। तो चाय भी थोड़ा सा पी लेते हैं। ये सबसे पहले कार्तिक के लिए आप रोटी हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो निश्चित यहाँ ऊपर और भी सर्दी होगी और वहाँ तो बर्फबारी भी हो रही है। तो बर्फबारी के साथ और भी ठंड लगेगी।
इसीलिए थोड़ा एनर्जी के लिए हमने रास्ते के लिए चाय का आनंद लिया। तो हम पहुंच चुके हैं अभी लगभग 1.5 किलोमीटर दूर कार्तिक स्वामी के सफ़र की ओर, और एक ऐसे स्थान पे पहुंच चुके हैं जहां पे पूरा घनघोर जंगलों से घिरा हुआ यह स्थान है। और इस स्थान पे है इस जंगल की कुल देवी, जिसे हम बड़देव देवता के नाम से जानते हैं, और हिंदी में जिसको आप सुनते होंगे उसको आछरी के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारे पहाड़ की महिलाएं यहाँ घास काटने आती है तो उनकी रक्षक होती है ये वन देवी, जिसे हम बड़देव देवता कहते हैं। वह कुल देवी जिसे हम आछरी के नाम से भी जानते हैं, तो वही देवी इन हमारे पहाड़ की महिलाओं की रक्षा करती है। और पास में जैसे कोई भी पहाड़ की महिला यहाँ से गुजरती है तो उस वन देवी को धूप के साथ चूड़ी, मछली, बिंदी आदि भेंट करते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर 1 किलोमीटर दूर पे आपको भंडार गुफा भी दिखाऊंगा, जो भगवान कार्तिक स्वामी की भंडार गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आज भी उस गुफा में भगवान कार्तिक स्वामी के बर्तनों का भंडार भरा हुआ है। और वो गुफा कहाँ पे है, कितनी ऊंचाई पे है और क्यों लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, इसका कारण भी मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से बताऊँगा। कार्तिक स्वामी के ब्लॉग तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर लेकिन भंडार गुफा का जिक्र अभी तक आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। आज मैं आपको इस पैदल रास्ते से भंडार गुफा भी दिखाने जा रहा हूँ। तो ये प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा आप लुत्फ़ उठाइए, और यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं भंडार गुफा की ओर। तो अब हम बिल्कुल भंडार गुफा के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं, और ये भंडार गुफा का जो रास्ता है यहाँ पे काफ़ी खतरनाक रास्ता है। यहाँ से उतना चौड़ा रास्ता नहीं है। अब वन विभाग वालों ने थोड़ा सा, क्योंकि ये पूरा पहाड़ है, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा चट्टान है, और इस चट्टान की वजह से यहाँ पे आना मुश्किल हो रहता था, तो थोड़ा चट्टान काट करके ये रास्ता बना रखा। और यहाँ पे देखिए ये जा रहे हैं, यहाँ पे जो गांव की महिलाएं होती हैं घास का भारा बिलाते हैं। ये देखिए, ये अगर थोड़ा सा भी लग गई ये चट्टान, तो यहाँ से ठीक नीचे देखिए, यहाँ का नीचे नज़ारा देखिए कितना खतरनाक है, देखने से ये डर लगता है यहाँ। तो इस खतरनाक रास्ते पे ये आसानी से घास लेते हैं। तो पहुँच चुका हूँ मैं उस सफ़र पे जहाँ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको भगवान कार्तिक स्वामी की वो भंडार गुफा दिखाऊंगा, जहाँ कहते हैं आज भी भगवान कार्तिक स्वामी के भंडारों की वो गुफा है, जहाँ भगवान कार्तिक स्वामी के भंडार हैं। तो ये देखिए सामने पे ये काफ़ी बड़ा झील दिखाई दे रहा होगा, और उसी झील के सामने पे एक गुफा आपको नज़र आ रही होगी। यही वो गुफा है जहाँ भगवान कार्तिक स्वामी के बर्तनों का भंडार है। और यह गुफा का जो रास्ता होता है वो भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर तक पहुँचता है। और कहते हैं कि इस गुफा पर जाने के लिए एक लोहे की जंजीर थी, और इसी जंजीर से आप भगवान कार्तिक स्वामी की इस गुफा तक पहुंचते थे। और एक कहानी ये भी है कि कहते हैं कि यहाँ पे कि जो भगवान कार्तिक स्वामी के बर्तन हैं कोई उनको चुराना चाहता था, और वो उस लोहे की जंजीर से उस गुफा तक पहुँचा, और जैसे ही वो उस बर्तनों को निकालने बैठ गया और वापस आने बैठ गया, तो भगवान कार्तिक स्वामी की ऐसी कृपा रही कि उसके आँखें ही वहाँ पर बंद हो गई और वो अंधा हो गया। तो तब से आज तक लोग उस गुफा पे कभी जाते नहीं हैं। और जैसे ही उस भंडार गुफा से पहले ज़माने में जब कहते हैं कि जब भंडार कार्तिक स्वामी के बर्तन निकालने थे, क्योंकि जून के महीने में वहाँ काफ़ी बड़ा यज्ञ होता है, तो ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ आते थे, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ आते थे, और ढोल नगाड़ों और पूजा अर्चना के बाद तब यहाँ से बर्तन लिए जाते थे। और इस गुफा का जो अंत है, जो सीढ़ी है, वो भगवान कार्तिक स्वामी के ही मंदिर तक पहुँचती है। और आज ये जंजीर टूटने के कारण लोग कहीं कोई भी उस गुफा पे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वहाँ गुफा तक जाना काफ़ी असंभव है। और यहीं सामने पे है एक दमो डांगा, जहाँ पे भगवान कार्तिक स्वामी के ढोल दमों के द्वारा इस बर्तनों को निकाला जाता था, पूजा अर्चना की जाती थी। और कहते हैं भगवान कार्तिक स्वामी ने उन ढोल दमों वालों को भी अपने साथ हर लिया है। आज भी वह डांगा कहते हैं एक पत्थर को, तो वह पत्थर आज भी दमो डांगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको बताया है कि जो भगवान कार्तिक स्वामी की जो भंडार गुफा है कितनी खतरनाक चट्टान पे है, और जहाँ आज भी भगवान कार्तिक स्वामी के बर्तनों का भंडार है, यानी इसीलिए उसी को भंडार गुफा कहते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ, और इससे आगे का जो ब्लॉग होगा मैं आपको अगले भाग में दिखाऊंगा। तो आशा है कि आपको आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे अभी नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड,
जय देवभूमि, जय केदार।